So hi guys, this is Gaurav. We have progressed till chapter 3. 3 चैप्टर हमने निपटा दिया है. If you are still here and coming for the 4th chapter, carbon and its compound, बहुत सही चैप्टर है सीखने के लिए. अभी और बात के लिए भी. अभी तक जो सीखा वो तो अच्छा है, बट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पीछा नहीं छोड़ता है. ठीक है, तो ये चलता रहेगा. इसलिए क्या इस चैप्टर को हम और मज़े से समझेंगे. ठीक है, करते हैं स्टार्ट. आज का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ठीक है, तो इसका नाम तो किसने नहीं सुना होगा. कार्बन वर्सटाइल चीज़ है. ठीक है, एंड इट कंपाउंड. हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में और फिर पढ़ेंगे कार्बन क्या कर रहा है, क्या रच रहा है, जिसकी वजह से इतने सारे कंपाउंड इसके बने हुए हैं. ऐसा क्यों है. ठीक है, तो पहली चीज़ दो आ जाती है. कंपाउंड हमारे दो टाइप के होते हैं. पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, वो कंपाउंड्स, या फिर दूसरा होता है इनऑर्गेनिक. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी कार्बन रिलेटेड है. कार्बन ने क्या किया, कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन क्या बनाएगा, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में. ठीक है, इनऑर्गेनिक में इससे बची हुई चीज़ें सारी इनऑर्गेनिक में, अनरिलेटेड टू कार्बन्स. ठीक है, तो कार्बन रिलेटेड चीज़ें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. तो हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. अब ये करूँगा ना, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे हमको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ये सब याद करने हैं. ठीक है, एटलीस्ट मैं इतने याद करा दूंगा +30 कि जो कॉमन सी चीज़ें हैं वो हमारी निपट जाए. ठीक है, तो अभी हम यही देखते हैं, कार्बन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. ठीक है, कार्बन ये है भाई इसका एटॉमिक नंबर, ये है एटॉमिक मास. ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है. अब हमें दोनों चीज़ें तो याद होनी चाहिए. ऑलमोस्ट क्या होता है ना, पीरियोडिक टेबल में जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल जो होता है मास होता है. 6 का डबल 12 पर 0.5. कुछ केसेस में क्या होता है 0.5 ऊपर 0.5 नीचे होता रहता है. ठीक है, तो वो हमें देखते देखते याद हो जाएगा. बट अभी हमें मेन चीज़ जो याद रखनी है, 6 का डबल क्या होगा, एटॉमिक नंबर का डबल होगा एटॉमिक मास. ठीक है, तो हमें अभी इस चैप्टर में जो चाहिए, हमें ये चाहिए एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए. ठीक है, तो हमने क्या देखा, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. आगे अब हम इसका देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है. हमने कार्बन लिया, हमने इसका एटॉमिक नंबर देखा 6 है. अब हम इसको एटम्स, मतलब कितने एटम इसकी शेल्स में प्रेजेंट है, ये शेल्स वगैरह भी हम पढ़ेंगे आगे. कितने एटम इसकी शेल्स, हमने वैलेंसी पढ़ी थी ना, वैलेंसी हम पढ़ चुके हैं. तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये एक शेल है, ये 2 शेल है, 3 शेल, KLMN आगे चलती रहती है. तो ये जो लास्ट वाली शेल है, मतलब इस कार्बन की जो लास्ट शेल है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी. तो हमने क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने के लिए हम क्या देखते हैं, ये. अब हमने ये देख लिया. हमने मैजिक नंबर क्या पढ़े थे, 2, 8, 18 आगे 100.
ये हमारे क्या है, मैजिक नंबर्स हैं जिनके हिसाब से हमें चलना होता है, ये स्टेबल है, ठीक है। अब क्या हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन का। कार्बन का क्या है हमारे पास, 6 है। 6 को अगर मैं ब्रेक करूं तो 2 2, इसके बाद क्या है, कितना बचा, 4। ये इसके क्या है, 1 2 3 4। सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो ये है 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो कार्बन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 4। इसको हम कहते हैं टेट्रावेलेंट। तो ये कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। ये अब कार्बन क्या करता है, आयन फॉर्मेशन नहीं करता है। आयन फॉर्मेशन नहीं करता है का मतलब कि आयन फॉर्मेशन का मतलब क्या है, इसने अपने ये डोनेट कर दिए या गेन कर लिए इससे 4 और ये बनाने के लिए, ये कन्फिग्रेशन बनाने के लिए, ठीक है। ये कन्फिग्रेशन मतलब स्टेबल कन्फिग्रेशन बनाने के लिए या तो ये डोनेट करेगा या गेन करेगा, तो ये दोनों नहीं करता है, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने का मतलब कि ये क्या करेगा, शेयरिंग कर देगा, ठीक है। मतलब ये कार्बन है, ये क्या कर देगा, शेयरिंग कर देगा इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो क्या करेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन कार्बन के साथ ही भी जुड़ सकता है और बड़े सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट के साथ जुड़ता है बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इतनी सी बात हमें याद रखनी है कार्बन के बारे में। तो अब देखते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशंस होती हैं, कैसे चीज़ें। सो अब जो हम देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कि एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। 3 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। तो हम 3 टाइप के बॉन्ड्स को देखेंगे। जैसे क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर हमें इससे मतलब है, एटॉमिक नंबर 1 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर तो क्या निकलेगा, 1 1 है ना, 1 निकलेगा। तो ये क्या है, इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रखा है, मतलब ये 1, ठीक है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या करेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये क्या हाइड्रोजन है और इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। अगर ये हाइड्रोजन जिस स्टेट में प्रेजेंट रहता है, अगर इसको ये बनाना है तो ये क्या करेगा, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये उसका इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, ठीक है। मैजिक नंबर क्या था, ठीक है। तो इसने क्या कर लिया, ये एक बॉन्ड बना लिया और क्या बनाया वो H2, 2 पहुंच गया ना, स्टेबल हो गया। तो ये क्या किया इसने, शेयरिंग की और क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन ने बना दिया सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। अब आती है डबल बॉन्ड। ये ले लिया हमने ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। अब ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 6। मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, ये होने के लिए ये चाहिए, ठीक है, 8। तो क्या करेगा, ये शेयर करेगा। तो ये दूसरा ऑक्सीजन आया, इसके पास 1 2 3 4 5 6,
इसने क्या किया, इसने क्या किया, ये कर दिया। यहाँ पे क्या बॉन्ड बन गया, इसके बीच में और इसके बीच में, ठीक है। तो इसने क्या बनाया, ऑक्सीजन ने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी डबल बॉन्ड की, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, 6 है, तो इसने क्या किया, 8 बनाने के लिए 2 शेयर कर दिए, दूसरे ऑक्सीजन से उसने 2 शेयर इधर कर दिए, ये क्या बन गया, ठीक है, डबल बॉन्ड। अब ये ले लिया हमने, ठीक है। इसके पास क्या है, वही एटॉमिक नंबर, हा ही ली बेटी पाक छोड़ ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये नाइट्रोजन है, इसके पास क्या है, 5 है, दूसरा नाइट्रोजन है, पाँच है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 हो गए, 8 हो गए, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, क्या फॉर्मेशन कर दी, ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। सिंगल बॉन्ड देखा हमने हाइड्रोजन पे, डबल बॉन्ड देखा ऑक्सीजन में, इसने ये तो क्या फॉर्म कर दिया, ठीक है, इजी, ये समझ में आ गए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ये अचीव करने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं और स्टेबल स्टेट में आ जा रहे हैं। तो उससे क्या बनना है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इजी। इसी के बेसिस पे हम एक मॉलिक्यूल देखते हैं। अभी तक हम क्या देख रहे थे, सिंगल सिंगल उसके बीच में, अब देखेंगे हम H2O, इसमें क्या है, एक ये प्रेजेंट है, एक ये प्रेजेंट है, इनके बीच में कैसे होगा, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8 था, तो 2 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 1 2 3 4 5 6 है, इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो भाई ने क्या किया, ये कर दिया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कर लिया अचीव। एक दो कर लिया अचीव, हाइड्रोजन ने भी, और यही हुआ है ना, एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, तो ये क्या बन गया हमारा, वाटर मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में मेन चीज़ है वो आनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं, एटॉमिक नंबर पकड़ो और इसके हिसाब से तोड़ दो, ठीक है, बहुत ईजी है। और जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ ड्रॉ करो, पेयरिंग करवाओ और निकल के आ गया, ठीक है। बड़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे इनको हम लाइव क्लासेस में, फ़िलहाल के लिए समझने के लिए ये, ओके। अच्छा, अब हमने देखा कुछ एक छोटी सी बात, हमने बोला कोवेलेंट बॉन्ड्स, और कल हमने पढ़े थे इससे पहले वाले चैप्टर में मेटेलिक आयनिक बॉन्ड्स पढ़े थे, आयंस पढ़े थे। आयंस क्या करते हैं, सुपर कंडक्टर्स होता है, मतलब कि कंडक्टिविटी जो थी आयंस की क्या थी, हाई थी। वो क्या कर रहे थे, जब मॉल्टन स्टेट में जा रहे थे, मतलब जब किसी
सॉल्यूशन के साथ हम इन्हें मिक्स कर रहे थे तो ये क्या कर रहे थे, आयनिक स्टेट में आ जा रहे थे और कंडक्टिविटी को क्या बना दे रहे थे, सुपर फास्ट, मतलब कि अच्छे कंडक्टर है किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। वही कोवेलेंट बॉन्ड क्या है इनमें, इलेक्ट्रॉन के पेयर क्या है, शेयर्ड है। ठीक है, तो ये खुले हैं आपस में। ठीक है, एक सॉल्यूशन है उसमें ये पड़े हैं ये। तो यहाँ से अगर हम कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं यहाँ से, तो क्या होंगे ये कंडक्टर आपस में, यहाँ तो ये कर देंगे इसको। ठीक है, तो अच्छी कंडक्टिविटी है। बट यहाँ क्या है, यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन के पेयर क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होंगे, उतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होंगे किसके, हीट इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड से होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आयंस क्या है, फ्री स्टेट में सोल्यूशन में, और ये नहीं है, ये क्या है, शेयर्ड पेयर बॉन्ड स्टेज में। ठीक है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, लो होता है। किसकी वजह से, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन दोनों के बीच में है ना, वो बहुत क्या है, वीक है। तो क्या होगा, ये फोर्स है। ठीक है, खुल गया। अभी कोई ऐसे टाइट चीज़ ले लो, नहीं खुल पा, तो क्या स्ट्रॉन्ग है वो, ये क्या है, वीक है। तो वीक है तो जल्दी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वही लो क्या है इनका, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। कोवेलेंट जो कंपाउंड्स हैं या कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं जल्दी टूट जाते हैं, और दूसरा क्या है, अच्छे कंडक्टर्स नहीं है, कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है इनकी। ठीक है, तो ये छोटे नाउ हमने क्या देखा, कार्बन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो पढ़े उसकी टेट्रावैलेंसी होती है। अब कार्बन क्या होता है, ये ना बॉन्ड फॉर्मेशन जल्दी कर लेता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन। तो ये नेशन प्रॉपर्टी है कार्बन की। वो क्या है कि कार्बन क्या कर सकता है, बहुत सारे कार्बन्स के साथ मिलकर क्या कर सकता है, या तो सिंगल चेन बना सकता है, या तो ब्रांच चेन बना सकता है, ये ब्रांच हो गई ना इसकी, या तो रिंग फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, ये क्या कर सकता है कार्बन, या तो सिंगल चेन फॉर्मेशन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, रिंग्स बना सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को कार्बन की क्या कहते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो इसी पे एक बात आती है कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो इनको हम कह देते हैं सैचुरेटेड कॉम्पाउंड्स। वही अगर क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन या फिर ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो इनको हम कह देते हैं अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो सैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो अनसैचुरेटेड। ठीक है ना, तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी कैटिनेशन की, कार्बन की प्रॉपर्टी कैटिनेशन और प्रॉपर्टी। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कार्बन के पास क्या है, टेट्रावैलेंसी है। ठीक है, कार्बन के पास क्या है, टेट्रावैलेंसी। वैलेंस शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या कर सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो कार्बन क्या कर सकता है, इतने सारी चीज़ों के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, इतना वर्सेटाइल है कि ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स बना देता है। तो टेट्रावैलेंसी इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि कार्बन क्या है, बड़ी सारी चीज़ों से रिएक्ट कर सकता है। और ये जब ये है, ठीक है, इसके बाद जब ये कार्बन ऑक्सीजन यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और कार्बन बड़े सारे कंपाउंड बनाते हैं जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं नेचर में। ठीक है, नेचर में क्या होंगे, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो कार्बन का ही एक फॉर्म है, सभी ने सुना होगा इसका नाम, डायमंड। सुना होगा, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, जो कि किसका ही फॉर्म है, कार्बन का। ठीक है, वही कार्बन का एक और फॉर्म है कोल। ठीक है, कोल हार्डेस्ट नहीं होता है, बट वही उस कार्बन का ही एक फॉर्म है, दूसरा स्ट्रक्चर है, वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, अब हमारा एक टॉपिक आ जाता है इम्पोर्टेंट, हाइड्रोकार्बन। नेम ही सजेस्ट कर रहा है
जहाँ हाइड्रोजन और कार्बन, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, वो कंपाउंड जो फॉर्म होंगे वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे। तो हमने पहला टॉपिक हम देख रहे हैं वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ओके, एल्केन, इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। और इस फॉर्मूले का रेफरेंस क्या है, अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ तो फॉर्मूले का मतलब ये है कि n की जगह अगर मैं कोई नंबर रखता हूँ तो ये हमेशा एल्केन ही निकाल के देगा। C1H2 इंटू 1+2, C1H4, 2 × 2 2+2 4, तो ये क्या है, एक एल्केन है। ठीक है, CH4, ठीक है, तो एल्केन है। ठीक है, अब हमने पढ़ा सैचुरेटेड में एल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक होते हैं एल्कीन्स, ध्यान से देखना, वो एल्केन्स था पहला वाला, ALKANES। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइंस। ठीक है, तो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड, यहाँ में डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो अब हम देखेंगे एल्कीन्स के बारे में थोड़ा सा। तो जो जनरल फॉर्मूला एल्कीन के लिए है वो है CnH2n। ठीक है, उसके लिए क्या था, CnH2n+2। एल्कीन्स के लिए CnH2n। फॉर्मूले का रेफरेंस n = 2 रख लेता हूँ, तो 2H2 × 2, C2, 2 × 2 = 4, H4, और जो वहाँ निकल के आया था वो आया था CH4। ये है C2H4, 2 कार्बन। ठीक है, अभी हम देखेंगे एल्कीन्स का। वहाँ सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ देखेंगे हम C2H4 के लिए। ये है C2H4, C 1 2 3 4, 1 2 3 4, H कितना है, 4, 1 1 2 3 4। अभी ये कंप्लीट हो गया C2H4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए आगे लिख दे रहा हूँ। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, बचा कौन, कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने क्या किया, दूसरे वाले कार्बन से 2 बॉन्ड शेयर कर लिए। सेम काम उसने किया। तो अब क्या हो गया, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, इनके बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, 4 थे ना, 1 2 3 4, तो इसने क्या किया, 2 शेयर कर लिए। एक कार्बन ने 2 इधर शेयर किए, एक कार्बन 2 इधर शेयर किए, तो क्या बन गया है, डबल बॉन्ड, एल्कीन। ठीक है, इजी है बहुत, वो है एल्काइंस। ठीक है, जो कि क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इनका फॉर्मूला है CnH2n-2। फॉर्मूले की बात करते हैं तो वहाँ है CnH2n+2 एल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड, और CnH2n डबल बॉन्ड के लिए, और यहाँ -2। तो फॉर्मूला याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, एल्काइंस। अब मैं अगर C को n = 2 रख देता हूँ तो C क्या हो जाएगा,
2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा C2H2, C2H2। ठीक है, तो हम किसके लिए एल्कीन का स्ट्रक्चर देखेंगे? C2H2 के लिए। क्या ये एल्काइन है या नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है या नहीं? ठीक है, फॉर्मूले से निकला है तो है, क्योंकि एल्काइन का फॉर्मूला ही यही है। तो हमने क्या देखा, C2 और H2। C के पास कितने हैं? 4, 1 2 3 4। ठीक है, एक तो हाइड्रोजन ने बना लिया। ठीक है, अब कितने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस कार्बन ने क्या किया? कितने हो गए इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बॉन्ड क्या बनाया? इसने क्या किया? वही काम, बॉन्ड क्या बन गया? C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ये दो बच्चे सिंगल सिंगल बॉन्ड इन्होंने भी बनाया ना, तो C ट्रिपल बॉन्ड C। हमने एल्केन पढ़ा, एल्कीन पढ़ा, एल्काइन पढ़ा। ठीक है, तो हमने उसमें फॉर्मूला पढ़ा। हमने देखा सैचुरेटेड में क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला है जो कि एल्केन है, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला है एल्कीन और एल्काइन। तीनों के फॉर्मूले देखे, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, और उसमें जब फॉर्मूला में पुट किया नंबर तो उससे हमको क्या मिल गया? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तीन चीज़ें समझ में आ गई, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बस इतना याद रखना है, सिंगल डबल ट्रिपल। ओके, इसमें हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं और उससे उसका नाम रखेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो ये हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से C1H2 इंटू 1 प्लस 2, C1H4, 2 CH4। तो इसे हम नाम दे देंगे मीथेन, एन, एल्केन। सिंगल बॉन्ड वाले के पीछे क्या आएगा? एन। मैथ किसके लिए आ जाएगा? सिंगल कार्बन के लिए। 2 कार्बन है तो फॉर्मूले में रख देंगे 2 2 2 C2 2 2 4 5 6 C2H6। ठीक है, एल्केन, इस पर इसका नाम क्या है? एन, क्योंकि क्या है? सिंगल बॉन्ड, और एथ इसके लिए मीथेन, इथेन। इसके बाद अगर आ जाता है C3H8, आप फॉर्मूले में 3 रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मीथेन, इथेन, जब 3 कार्बन होंगे तो आ जाएगा प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए। 4 कार्बन C4H10, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो ये ऐसे चलता रहता है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये आगे चलता रहता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी हमें एल्कीन, C2, अगर मैं यहाँ से रख देता हूँ 2 रख देता हूँ तो क्या? C2H2 इंटू 2, C2H4, C2H4। इसका नाम क्या हो जाएगा? पर नहीं, हमें क्या ध्यान देना है? नंबर ऑफ कार्बन पे। नंबर ऑफ कार्बन जब 1 था तो तब मैथ आ रहा था। ठीक है ना, जब नंबर ऑफ कार्बन 1 था तो मैथ आ रहा था। अब नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 2 है, तो कभी भी क्या नहीं आएगा? मैथ। ये आएगा इथीन, ETHENE। ठीक है,
तो मैंने गलत क्यों लिखा पहले, याद दिलाने के लिए आपको कि जब सिंगल नंबर ऑफ कार्बन है तब आ रहा है मेथीन, मैथ METH। अब क्या है, डबल नंबर ऑफ कार्बन है तो यहाँ क्या आएगा, इथीन। ठीक है, ये बात हमेशा इधर रखनी है। एल्कीन हो गया, और वैसे ही एल्कीन फिर C3H6 हो जाएगा। तो अब कैसा हो जाएगा, C3H2 × 3 C3H6, C3H6 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, 3 है, मैथ एथ प्रोप। तीसरे वाले के लिए क्या आता, प्रोप, प्रोपीन, PROPENE, ये हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है ना, इजी है बहुत। इसी के आगे चलते हुए हम देखेंगे एल्काइन। देखने के लिए हमें यहाँ पर पहले तो -2 लगा देना है फॉर्मूले में, CnH2n -2। एल्काइन देखने के लिए C2H2 C2H2 × 2 -2 C2H2। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। C2H2, इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है, 2। ET क्योंकि 2, आइन क्यों लगा, क्योंकि क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। C2H2 स्ट्रक्चर हम पहले ही बना के देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद सो ऑन ये चलता रहेगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। ठीक है, तो ये ऐसे करके आगे चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने 3 चीज़ें देखी और वेरी मच इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का कि हमें एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में डिफरेंस पता होना चाहिए, 3 का फॉर्मूला पता होना चाहिए और तीनों को कैसे स्ट्रक्चर बनाना है वो पता होना चाहिए, बस फ़र्क। और दूसरा, मैथ यूज़ होता है 1 कार्बन के लिए, एथ यूज़ होता है 2 के लिए। तो हमें ऐसे याद रखना है, मैथ उंगलियों पे, मैथ, एथ, प्रोप, प्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऐसे हमें याद रखना है। ये है पहला, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे उंगलियों पे याद रहना चाहिए। तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि पहला क्या है दूसरा क्या है, 1 कार्बन है तो उसके लिए क्या है, दूसरा है, उंगलियों पे याद रखो इसे। ठीक है, मैंने ऐसे ही किया था, पर्सनल एक्सपीरियंस याद है इसलिए कह रहा हूँ। इसमें मैंने बोला था वो दिया तो ऐसे चेन्स फॉर्म कर सकता है, या तो यूँ ब्रांचेस फॉर्म कर सकता है। ठीक है, या तो ऐसे ब्रांचेस फॉर्म कर सकता है, या तो रिंग्स फॉर्म कर सकता है। तो अब हम चेन की, ठीक है, मैं इसको स्ट्रेट चेन भी बोल सकता हूँ, जिसमें मैंने क्या किया, कार्बन्स लिए, मैंने एग्जांपल ले लिया C3H8 का। C3H8 का एग्जांपल लिया, मैंने क्या किया, C3 बना दिया। कार्बन, हाइड्रोजन कितना आएंगे, कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, एक ये है 4, तो हाइड्रोजन कितना आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं इसके, 1 2 यूज़ हुए हैं, बचे कितने हैं, एक ये, तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने बचे हैं, 1 यहाँ पे यूज़ हो गया, 1 2 3 बचे, तो 3 हाइड्रोजन। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए। तो C3H, ये क्या हो गई, एक सिंपल सी क्या हो गई, ये हो गई। ये हाइड्रोकार्बन क्या है, चेन है। ठीक है, ये कार्बन की क्या है, सिंपल चेन है। तो इसको तो हम सिंपल चेन कहते हैं या स्ट्रेट चेन कह देते हैं। ठीक है, ओके, सो अब हम क्या देखेंगे, ब्रांच्ड। हमने सिंपल पढ़ा, ठीक है, स्ट्रेट चेन पढ़ी, अब हम ब्रांच देखेंगे। ब्रांच के लिए अपन ले लेते हैं C4H10। ठीक है, C4H10। तो हमने क्या ड्रॉ किया, C C C C, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 1 यहाँ यूज़ हो गया है, तो 1 1 1, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। यहाँ कितने लगेंगे, 2, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, 1 यहाँ यूज़ हुआ है, 1 यहाँ यूज़ हुआ है, बच्चे कितने, 2
ऐसे देखना है, ठीक है। एक यहाँ यूज़ हुआ है, एक यहाँ यूज़ हुआ है, बचे कितने? 2। एक यहाँ यूज़ हुआ है इसका, बचे कितने? 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10, ठीक है। बट हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्रांच्ड कार्बन कार्बन, ठीक है। कार्बन कार्बन, कितने हाइड्रोजन? 1 2 3। क्यों? क्योंकि क्या, एक यहाँ पे है ना पेड़, इसके कितने हैं? 1 2 3। इसके पास क्या होगा? 1 हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। इसके पास क्या है? 1 2 3 4, 2 3 4, एक यहाँ यूज हुआ है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके पास कितने थे? 10। इसके पास कितने? 10। ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है ना। C4H10 ये भी है, ये भी C4H10 है। बट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? इससे डिफरेंट है। ये क्या है? सिंपल स्ट्रेट चेन है, बट ये क्या है? ब्रांच्ड है। यहाँ से क्या हुआ? कार्बन ने ब्रांच निकाल दी अपनी, है ना, ये ब्रांच्ड है। तो ऐसे जो ऐसे जो कार्बन की चेन्स होती हैं जो आपस में स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती हैं, बट जो फॉर्मूला है उनका वो सेम होगा। जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो बिल्कुल सेम होगा, पर स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इम्पोर्टेंट, व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? जिनका फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इजी बात है, फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। अब हमने स्ट्रेट चेन पढ़ ली, हमने ब्रांच पढ़ ली, हमारे पास बचे कौन से? साइक्लिक, जो क्या होंगे? साइकिल में होंगे, ठीक है, साइकिल के फॉर्म में होंगे या फिर रिंग के फॉर्म में होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं C6H12, ठीक है। हमने क्या एग्जांपल लिया? C6H12 का, ठीक है। इसमें क्या है? यू बना लूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2, यह हाइड्रोजन, 1 2 बचे 2 हाइड्रोजन, बचे 2 बचे 2 बचे 2 बचे 2। ये क्या है? C6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C6H12 है। ये है साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है ये, ठीक है। ये देखो, अब देखेंगे हम रिंग वाला। इसी को हम क्या कर देते हैं? C6H6 कर देते हैं। तो कैसे चेंज हो जाता है? सेम यही चीज, ठीक है। एक 2 3 4 5 6, C6H6। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड है मतलब कार्बन ने क्या किया है? 2 इधर शेयर किए, एक इधर, बचा कितना? 1। इस पे भी 1, इस पे भी 1, इस पे भी 1, इस पे भी 1, इस पे भी 1। क्यों? समझ आया ना? क्योंकि क्या है, इस कार्बन ने क्या किया? 1 इधर शेयर किया, 2 इधर शेयर किया, बचा तो 1 ही ना। तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया? 6, और 3 डबल बॉन्ड यहाँ लगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? C6H6। ये क्या है? हमारा रिंग है, ठीक है। ये रिंग हो गया, ये C6H12 साइक्लिक हो गया।
हमने ब्रांच पढ़ लिया, हमने चेन पढ़ लिया। तो हमें कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी अगर बोला आता है लिखने के लिए, कैटेनेशन प्रॉपर्टी में आता भी है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो हमें क्या करना है, पहले तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी लिख देनी है, फिर एक सिंगल चेन बना देनी है, स्ट्रेट चेन, फिर एक ब्रांच दिखा देनी है, फिर साइक्लिक दिखा देनी है, फिर रिंग दिखा लेनी है। पूरे 4 नंबर आपके, 5 नंबर का तो 5 नंबर आपके। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे रिप्लेस करके ये लगा सकता हूँ, ठीक है। मैंने बताया था ना कार्बन क्या करता है, कार्बन मॉलिक्यूल के साथ और हाइड्रोजन के साथ और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अगर मैंने ये लगा दिया तो ये जो आया है इसको मैं नाम दे दूंगा हीट्रो एटम, ठीक है। हीट्रो मतलब डिफरेंट, ये क्या हो जाएगा, हेट्रो एटम हो जाएगा हमारे पास, ये जो Cl आया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कार्बन, अभी हमने देखा अभी तक कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन देखे, ठीक है। अब हम देखेंगे कार्बन क्या कर रहा है, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो उन चीज़ों को हम देखेंगे क्या क्या बन के हमारे पास आ रहा है और कैसे कैसे चीज़ें डिफरेंट होती जाएंगी अब, ठीक है। तो पहली चीज़ हम पढ़ते हैं अल्कोहल, ठीक है। ये नाम सबने सुना है, इसको हम जब भी आज से केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम शपथ खा लेंगे कि अल्कोहल जब भी हम पढ़ेंगे तो OH पढ़ेंगे, ठीक है। अल्कोहल जब भी हमारे ध्यान में आएगा या सामने आएगा तो सीधे हमारे पास OH का फॉर्मूला याद आ जाएगा। तो अब ठीक है, वहाँ पे अगर OH लग जा रहा है तो ये क्या लगा है, कार्बन की चेन, कार्बन के साथ अल्कोहल लगा है, ठीक है। अगर लग जाता है ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये कार्बन की चेन है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है पर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ क्या था OH लग रहा था, ठीक है। यहाँ क्या लग रहा है, सिंगल COH कार्बन की चेन पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। थर्ड है हमारा C डबल बॉन्ड O, OH COH C डबल बॉन्ड O, इसको हम कह देंगे कीटोन, ठीक है। 3 चीज़ें पढ़ ली हमने अब, C डबल बॉन्ड O कीटोन, बचा COOH, इसको हम कह देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। एक हमारे पास है अल्कोहल, OH लग रहा है तो अल्कोहल, COH कुछ भी बोलो, एल्डिहाइड CO कीटोन COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 चीज़ें हमें पता चल गई, ठीक है। तो ये क्या है, याद कर लेनी है ये चीज़ें। पहली चीज़ हमने बताई थी जब प्रॉप मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, ये याद करना है। दूसरी चीज़ याद करनी है एल्केन एल्काइन एल्कीन। तीसरी चीज़ याद करनी है एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और उधर एल्कीन एल्काइन एल्केन का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें हैं जिसका आप क्या कर सकते हो, कैसे याद कर सकते हो, आपने नोट्स बनाए, ठीक है, वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। और ये चीज़ें रोज़ की याद करने वाली, तो एक चार्ट पेपर लो, उसके ऊपर ये कर दो, ये लिख दो, नाम लिखो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन एल्डिहाइड और उसके आगे फॉर्मूला लिख दो। वैसे ही एल्केन एल्कीन एल्काइन उनके आगे फॉर्मूला लिख दो और इसको रख दो अपने सामने कहीं पे भी, जब भी अभी मुफ्रद आपको दिखा एक बार देख लिया, बस ये चीज़ याद हो जाएगी, अरे हमेशा काम आएगी, ठीक है ना। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उससे क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे बट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसे है नोमेनक्लेचर। अभी तक सबसे पहला रूल नोमेनक्लेचर में, सबसे जो पहला रूल है वो हमें देख लेना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ जो चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, जब हमें कार्बन एटम पता होगा तभी हम मैथ एथ प्रॉप ब्यूट ये पता लगा पाएंगे। हमने क्या पता लगा लिया, पहले कार्बन एटम कितने हैं तो हमें आगे का पता चल गया कि ये मैथ है,
एथ है, प्रॉप है, ब्यूट है, पेंट है, क्या है, ठीक है। एक रूल, कोई भी हेटेरो एटम लगा है या फिर फंक्शनल ग्रुप उसके साथ ऐड है, वो OH हो सकता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, वो एल्डिहाइड हो सकता है, वो कीटोन हो सकता है, ठीक है। हमें देखना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है। यहाँ पर क्या है, ये है, और यहाँ पे कौन लगा हुआ है, हमने देखा यहाँ पे कीटोन लगा रखा है। सबसे पहली बात हो गई, 3 जब कार्बन एटम है C तो हमने क्या पढ़ लिया, प्रोप। अब क्या है, सब इधर क्या है, डबल बॉन्ड है ना, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, 1 1, प्रोप एन, ठीक है। पूरा नाम इसका क्या होता है, प्रोपेन। पर अब यहाँ पे क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप लगा है। फंक्शनल ग्रुप लगा है तो हम क्या रख देंगे इसका नाम, PROPAN ONE। तो जो इसका नाम निकल के आएगा वो आएगा प्रोपेनोन। क्यों, प्रोप 3 है, सिंगल बॉन्ड्स है, एन, उसके बाद कीटोन लगा है तो ओन, प्रोपेनोन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनोन। तो ऐसे हम अभी और आगे देखेंगे अगर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, फंक्शनल ग्रुप लग रहा है तो नेमिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हमने देखा कि ग्रुप अगर सैचुरेटेड है तो उसमें एन आ जाना है, ठीक है, एल्केन। अगर ग्रुप क्या है, थर्ड पॉइंट है, अनसैचुरेटेड है, जिसमें क्या आती है, 3 चीज़ें, 2 चीज़ें आती है। पहली है एल्कीन, दूसरी है एल्काइन, ठीक है। अगर आता है डबल बॉन्ड तो हम क्या ले लेंगे, ईन ले लेंगे उसका। अगर आता है ट्रिपल बॉन्ड तो ये ले लेंगे। अब मान लो हमारे पास है C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोप ईन, ठीक है। ये प्रोपीन हो गया ना, क्योंकि इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। अब वही ये सिंगल बॉन्ड हो जाता तो ये क्या हो जाता, प्रोपाइन, PROPYNE। बस इतना सा बात ध्यान रखना है हमें, ठीक है। हमने देखा कार्बन एटम, फिर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो उसका कैसे नाम रखेंगे। अब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कोई भी कार्बन है तो उसका कैसे नाम रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास कहीं पर Cl Bl Cl Br Fi ये कुछ लगे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अगर लगी होती है हेटेरो एटम्स तो हम कैसे नेमिंग करेंगे। मान लो हमारे पास 3 मेंबर चेन है, ठीक, और उसके साथ एक हेटेरो एटम लगा हुआ है, ठीक है। 3 मेंबर चेन है और एक हेटेरो एटम लगा हुआ है, ठीक है। बाकी तो एज यूजुअल हो जाएगा, H H H, ठीक है। अब ये क्या है, 1 2 3 प्रोप, ठीक है। ये क्या है, Cl है, तो हम Cl को क्या कहते हैं, क्लोरीन कहते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे CHLORO, क्लोरो, 1 2 3 और सारे सिंगल बॉन्ड, प्रो, एल्केन, प्रोपेन, क्लोरो, इसकी वजह से 1 2 3 प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। वही चीज़ है, बस जो फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ है वो है OH, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहल, ठीक है, बोलते हैं ना अल्कोहल। तो वही चीज़ हम देखेंगे CCC, ठीक है। OH लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, 1 2 3 PROP, सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड है ना, तो प्रोप, अल्कोहल लगेगा ना, हम वहाँ पे ये यूज़ करेंगे ON, ठीक है। जहाँ पे भी अल्कोहल यूज़ होगा, प्रोपेन, PROPANOL, तो इसका नाम क्या बन गया, अल्कोहल लगा है तो OL लग गया इसके आगे, तो प्रोपेनॉल बन गया, ठीक है। प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, इसको हम पूरा कह देंगे। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास
ये हमने किसके लिए पढ़ा था? एल्डिहाइड के लिए, सिर्फ डबल बॉन्ड O, ठीक है, सेम H H H H H H H, ये एल्डिहाइड आ जाता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अल, Al, OL फॉर एल्कोहल, Al फॉर एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? PROPANAL, प्रोपेनल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? Al, एल्कोहल के लिए OL, ठीक है। जब भी कीटोन आएगा तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ओन, ये हम पहले भी देख चुके हैं शायद एग्जांपल। कीटोन के, एल्कोहल के लिए ओल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? PROPANONE, प्रोपेनोन, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है? इस सफिक्स का याद ज़रूर रखना है, ठीक है, ये जो सफिक्स लग रहा है, ठीक है। नाउ हमारे पास बचता है एक ऐसा C डबल बॉन्ड O OH, COOH, 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 as usual, as usual, as usual, as usual, as usual, 1 2 3 4, ठीक है। अब जब हमारे पास लगता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, को नाम देते हैं ओइक एसिड। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो सफिक्स क्या हो जाएगा? ओइक एसिड, ठीक है। ओइक एसिड, एल्कोहल के लिए OL, एल्डिहाइड के लिए AL, कीटोन के लिए ONE, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। अब ये क्या हो गया? PROPANOIC, प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका नाम है। अब स्ट्रक्चर समझे, कब कौन ऐड हो रहा है, कौन सा ग्रुप ऐड हो रहा है, वो आपको चेक करना है। ग्रुप्स मैंने बता दिए, आपको पहले से ही ग्रुप पता है कि कीटोन ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड कौन सा है, एल्कोहल कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, तो आप एकदम पे पहचान जाओगे जहाँ पर आपको लगा हुआ दिखेगा। और आपको क्या करना है? बस उठा के ये ऐड कर देना है जो सफिक्स उसके लिए यूज़ हुए हैं, ठीक है। सफिक्स वगैरह प्रॉपर लिखे हुए हैं वो नोट्स में मिल जाएंगे और यहाँ पर मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो प्रॉपर क्या है? बहुत आसान चीज़ है नॉमेनक्लेचर, और इम्पॉर्टेंट भी है। तो सीखने के लिए क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप सफिक्स याद करोगे, आप ग्रुप देखोगे कौन कौन से हैं, जहाँ पे भी आपको कार्बन चेन में दिखेगा आप सीधे नेमिंग कर दोगे, ठीक है। बहुत ईजी है। अभी तक हमने क्या देखा? कार्बन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, नॉमेनक्लेचर पढ़ा, एल्कीन एल्काइन एल्केन्स पढ़े, उनके नाम दिए, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कार्बन की, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो पहली प्रॉपर्टी आती है कार्बन की वो है कंबस्शन, जलना, ठीक है। इसमें क्या होता है? हमने देखा है मोस्ट ऑफ दी चीज़, जैसे आग जलती है तो हम क्या बोलते हैं कि कार्बन रिलीज़ कर रही है। पोल्यूशन किससे हो रहा है? कार्बन से पोल्यूशन हो रहा है। तो मेजर ऑफ दी जो लाइट सोर्सेज हैं और हीट सोर्सेज हैं, ठीक है, तो वो किससे यूज़ होते हैं? कार्बन के बने उससे, ठीक है। अब हम कार्बन की अगर एक छोटी सी रिएक्शन देखें तो CH4 प्लस ट्वाइस O2 गिव्स CO2 तो देगा ही देगा, प्लस ट्वाइस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। बैलेंस है 1 1 2 2 4, 2 2 4, 2 और 2 4, ओके, तो बैलेंस है। कंबस्शन रिएक्शन में क्या हो रहा है? जब CH4 ट्वाइस O2 ऑक्सीजन के साथ, आग कैसे लगती है? अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग लगेगी? नहीं लगती ना, तो ऑक्सीजन चाहिए होती है हमें आग लगाने के लिए। तो वही कार्बन का कंपाउंड इसके साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है, तो क्या रिलीज़ कर रहा है? एक तो मेजर प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है,
वाटर रिलीज़ कर रहा है, हीट रिलीज़ कर रहा है, लाइट रिलीज़ कर रहा है। आग सेकते हैं हम, हमने आग जलाई, लकड़ी ली, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बन से बना हुआ, लकड़ी ली, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग लगाई, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, धुआं जो निकलता है फ्लेम, वाटर क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है, मतलब अगर गीली लकड़ी हो थोड़ी देर में जल जाती है ना, तो वाटर क्या निकल गया। हीट, आग सेकते हैं, हीट और लाइट, क्या हमें दिखता है ना, लाइट उजाला हो जाता है उसके चारों ओर, तो ये क्या है, कंबस्शन रिएक्शन है कार्बन की। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे क्या रखनी है, ये, तो ये क्या है, एक सोर्स क्या है, लाइट और हीट का, ठीक है। जब कंबस्शन होता है तो लाइट और हीट का सोर्स, मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स वगैरह जो होते हैं ना, वो कार्बन के ही यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। हमारे पास हमने फंक्शनल ग्रुप्स देखे, हमारे पास क्या है, अल्कोहल। अगर मुझे इसको इसमें चेंज करना है, क्या ये हो सकता है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है मुझे, ठीक है। तो ये करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। इसका बहुत बड़ा रोल है ऑक्सीडेशन करवाने में, किसका, इसको ये बनाने में, ठीक है। तो ये क्या करता है, KMnO4 क्या करता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, ऑक्सीजन ऐड करवा देता है इधर, तो ये क्या बन जाता है, COOH। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास है कार्बन, ठीक है, ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं पहले से, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, हमको इसको चेंज करना है इस पे, फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3, एक आ गया ये, एक आ गया ये, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, अब हो गया। हमको क्या करना है, ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसके लिए हमें प्लेटिनम या पैलेडियम का यूज़ करना पड़ता है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया, डबल बॉन्ड था यहाँ पे, इसको सिंगल बॉन्ड कर दिया, ठीक है। तो ये भी एक काम है किसका, ये भी एक प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी कार्बन की, और इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। हमने इसमें क्या ऐड किया, ये, और ये किसने करवाया, इन्होंने, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, हम डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में चले जा रहे हैं, और वो काम कौन कर रहा है, प्लेटिनम और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। एडिशन रिएक्शन का बहुत बड़ा एग्जांपल है वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करना वेजिटेबल घी में, हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे ना हम, तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, इस प्रोसेस को कहा जाता है। और ये प्रोसेस क्या है, एडिशन रिएक्शन की प्रोसेस है, जिसमें क्या हो रहा है, वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट हो जा रहा है वेजिटेबल घी में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम एक चीज़ पढ़ेंगे, उसे हम कहते हैं एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है, जब हम इथेनोइक एसिड प्लस इथेनोइक एसिड और एथेनॉल को मिक्स करते हैं, तो जो कंपाउंड फॉर्म हो गया होता है, ठीक है, उसको हम देखेंगे, ठीक है, ईस्टर कहते हैं उसे हम देखेंगे, ठीक है। इथे पे क्या बात ध्यान रखने की है कि एथेनोइक एसिड में क्या है, ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है,
ठीक है, और एथ लगा है तो 2 कार्बन होंगे, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, CH3COOH, 1 2 इसके लिए और OOH किसके, ओइक एसिड के लिए, तो ये क्या हो गया, एथेनोइक एसिड प्लस एथेनॉल। एथेनॉल क्या हो गया हमारा, CH3CH2OH, या तो हम इसको ये लिख सकते हैं या तो हम इसको लिख सकते हैं C2H5OH, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, या इसको लिखो CH3CH2OH या लिखो C2H5OH। तो हमें क्या करवानी है, और एथेनोइक एसिड प्लस एथेनॉल की रिएक्शन करवानी है, ठीक है, ये करवानी है हमें इसकी रिएक्शन, किसकी, प्रोडक्ट निकल के आएगा वो आएगा CH3CO डबल बॉन्ड O CH2CH3 प्लस वाटर जो हो जाएगा बाहर आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं ईस्टर। इसकी स्मेल क्या होती है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है ये। और अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, बस छोटा सा है, ठीक है। सोप डिटर्जेंट, ये तो डे टू डे लाइफ का टॉपिक है, थोड़ा इंटरेस्ट पे रहेगा। सोप और डिटर्जेंट में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। हम सोप से कपड़े नहाते हैं, डिटर्जेंट से कपड़े धोते हैं, ठीक है। अब जो सोप्स होते हैं वो सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट के लॉन्ग चेन ऑफ जो सोप्स होते हैं, अगर उनकी डेफिनेशन कोई पूछे तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन एज सोप। सोप का स्ट्रक्चर क्या है ये यहीं से समझ में आ गई कि या तो सोडियम या तो पोटेशियम सॉल्ट के क्या है, लॉन्ग चेन है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड है, ठीक है। अगर होगा किसका, सोप का, वो होगा C17H35COO, या तो ये या तो ये, ठीक है। ये आयंस के फॉर्म में बता दिया मैंने कि Na क्या है, पॉजिटिव है, COO नेगेटिव है, ठीक है। डिटर्जेंट्स जो होते हैं या तो वो अमोनियम या तो सल्फोनेट सॉल्ट्स की क्या होंगी, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फ़र्क क्या है, सोप ये है और ये है, ठीक है, यहाँ ठीक है। तो डिटर्जेंट क्या है, आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। डिफरेंस की अगर बात आती है, जो सोप्स होते हैं ना वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में, ठीक है, 2 तरीके के वाटर होते हैं, ठीक है, एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है, ठीक है। सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, सोप्स करते हैं सिर्फ सॉफ्ट वाटर में, अगर इनको हार्ड वाटर में डालेंगे तो सोप क्या करेगा, झाग नहीं बनाएगा, ठीक है। और डिटर्जेंट ऑन द अदर हैंड ये सॉफ्ट वाटर पे भी उतना ही काम करता है जितना हार्ड वाटर पे काम करता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करेगा, ये दोनों सॉफ्ट प्लस हार्ड दोनों में काम करेगा, ठीक है। तो अगर हम सोप देखें, सोप का, ठीक है, तो ये वाला एंड जो है, ये वाला एंड है हाइड्रोफिलिक फोबिक का मतलब पता है ना, फोबिया किसी चीज़ का डर, ठीक है। जैसे अपने अपने डर होते लोगों को, कोई लोग भूत से डरते हैं, कोई लोग भविष्य से डरते हैं, कोई वर्तमान से डरता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। कोई फ्यूचर से डरता है, कोई प्रेजेंट से डरता है, कोई पानी से भी डरता है, नहाने से, बड़े लोग होते हैं लाइक मी। तो जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो क्या है, वाटर रिपेलेंट होगा, और जो हाइड्रोफिलिक एंड होगा वो वाटर लविंग होगा, ठीक है। तो अब कैसे सोप काम करता है हम वो देखेंगे, ठीक है। मतलब
मतलब कि हम कपड़े धोते हैं, आज से लेके इतना बड़े हो गए, नहाते धोते, कपड़े धोते डिटर्जेंट से, सोप से, पर अब हम देखेंगे काम कैसे करता है, ठीक है, कैसे सोप काम करता है, कैसे वो डर्ट को हटा देता है कपड़ों से, हम में से, ठीक है। तो बना देते हैं, ये है हाइड्रोफिलिक एंड और ये है फोबिक एंड। मतलब ये पानी से बहुत प्यार करता है, ये पानी से रिपेल करता है पानी को। हमारे पास ये है डर्ट, ऐसे समझेंगे, ये हमारे पास एक डर्ट है, हमने क्या किया, साबुन यूज़ किया। हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड पानी है, ये वाटर है, ठीक है, इधर। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोफोबिक एंड जो होगा, ठीक है, हाइड्रोफोबिक एंड जो होगा वो डर्ट से चिपक जाएगा, ठीक है। बड़े सारे हाइड्रोफोबिक एंड होंगे, वो क्या करेंगे, डर्ट से चिपक जाएंगे और एक रेडियल स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे, ठीक है। और भी ये 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 सब की खोपड़ियाँ। और ये है क्या, ठीक है। ये सारे के सोडियम सॉल्ट्स बताया था ना, सोडियम या पोटेशियम के। तो ये क्या कर दिया, अब जो हाइड्रोफोबिक एंड है उन्होंने डर्ट पकड़ ली और एक मिसल बना दिया। इस पूरे स्ट्रक्चर को मिसल कहते हैं, MICELLE, मिसिल भी कह सकते हैं, मिसिली भी कहते हैं, बड़े अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस है, ठीक है। तो हमने ये क्या किया, एक इसमें रेडियल स्ट्रक्चर बना दिया जिसे मिसल कहते हैं। अब इसने डर्ट को कैप्चर कर लिया, ये डर्ट है, ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर बना हुआ है, पर ध्यान रखने की बात है, कौन सा एंड जुड़ेगा डर्ट से, हाइड्रोफोबिक एंड जुड़ेगा। इसने क्या किया, मिसल बनाया, अब इसने ये डर्ट को कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो जो झाग होता है वो, ठीक है, ऐसा रेडियल स्ट्रक्चर्स होता है ना झाग टाइप के, तो क्या करते हैं, डर्ट को क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और उसके बाद कपड़े से हटा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, तो पानी साफ़ कर देते हैं, फिर साफ़ हो जाता है। तो ये एक्शन पे एक्चुअली होता क्या है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो डर्ट को कैप्चर कर लेता है और एक मिसल फॉर्मेशन कर देता है उसके अराउंड, जिसके क्या होता है, डर्ट कैप्चर हो जाती है, ठीक है। हमने बोला सोप सिर्फ सॉफ्ट वाटर पर काम करता है, हार्ड वाटर में नहीं करता, ठीक है। हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स जो होता है। अब सोप ने सॉफ्ट मीडियम में काम कर दिया, अगर सोप हार्ड वाटर में डाला जाए तो क्या होगा, ठीक है। हम सोप हमने बोला सोप डिटर्जेंट जो होता है वो बेटर काम करता है हार्ड वाटर में, सोप नहीं करता। अब हम अगर सोप को ही हार्ड वाटर में डाल दें तो होगा क्या, एटलीस्ट हमें ये बात तो पता होनी चाहिए, कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, ठीक है। मैग्नीशियम, कैल्शियम है, इनके ना सॉल्ट प्रेजेंट है किसमें, हार्ड वाटर में। जब हार्ड वाटर में ये सॉल्ट प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, सोप के मॉलिक्यूल के साथ, ये सोप के मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे, सोप के मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो जाएंगे और इसको क्या नहीं फॉर्मेशन करने देंगे, ये मिसल का झाग की फॉर्मेशन ही नहीं पाएगी। अगर ये साबुन है, ये कैल्शियम लग गया, ये मैग्नीशियम लग गया इसके एंड्स पे, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पे, तो भाई ये झाग कैसे बनाएगा, कैसे डर्ट को पकड़ेगा, जब पहले से ही यहाँ ये चीज़ें ऐड हो चुकी हैं तो नहीं कर पाएगा ना। तो ये क्या होता है, सोप के फॉर्मेशन कर देता है, किसकी फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, किसकी, मिसल फॉर्मेशन नहीं कर पाता है हार्ड वाटर में। इसलिए क्यों, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम क्या कर दे रहे हैं, खुद ऐड हो जा रहे हैं, ठीक है, नहीं कर पा रहे। तो ये थी सोप क्यों काम नहीं करता है हार्ड वाटर, ठीक। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, अमोनियम और सल्फोनेट का है, ठीक है। लॉन्ग चेन अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स हैं, वो क्या करती हैं, वो इन्हें ज्वाइन नहीं होने देती, वो सीधे डर्ट पे ज्वाइन होंगी, डर्ट पे अपना एक्शन करेंगी और क्लीन कर देंगी, ठीक है। इसलिए डिटर्जेंट क्या होता है, हार्ड वाटर में ज़्यादा बेटर काम करता है इन कंपैरिजन टू सोप, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कुछ ऐसा टफ नहीं है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। एक दो बार जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने नोट डाउन करने के लिए बोला, वैसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं वो बस चार्ट में नोट डाउन हो जानी चाहिए, वो चलते फिरते हमें दिखती हैं तो वो याद हो जाती हैं। तो हमने